सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 4 और इसका नाम है संज्ञा के विकार मतलब लिंग। ठीक है, तो देखिए बच्चों, डेक्लिनेशन ऑफ नाउन जेंडर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा नया अध्याय। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इससे पिछली कक्षाओं में जो भी आपने पढ़ा था कि आपने उसका अभ्यास कर लिया है? मैं आशा करती हूँ आप सबने उसको बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करें। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, संज्ञा एक विकारी शब्द है। लिंग, वचन और कारक आदि के कारण संज्ञाओं के रूप में परिवर्तन आता है। ठीक है, आओ चित्र के माध्यम से समझें। तो बच्चों, आपको इतना समझ आया कि जो संज्ञा है एक विकारी शब्द है और इसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलाव भी आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए चित्रों के द्वारा यहाँ से हम समझते हैं। जैसे कि पहले चित्र में आपको दिया गया है लड़का लड़की, दूसरे चित्र में है दूल्हा दुल्हन, फिर है आपके पास मोर मोरनी। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखिए। आप देखिए नीचे क्या है बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों से एक रंगीन शब्दों से आपने जाना कि लड़का, दूल्हा और पुरुष और मोर पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, है ना बच्चों, जबकि लड़की, दुल्हन और मोरनी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द लिंग कहलाते हैं, अतः इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं आगे कि लिंग की परिभाषा होती क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए, तो जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको समझ आया कि ये अध्याय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी आपका इंसान है, कोई भी जानवर है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है बच्चों, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, लेकिन उसमें हमेशा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता ही है। हाँ ठीक है, ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आता है लिंग के भेद मतलब काइंड्स ऑफ जेंडर। तो चलिए देखें कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, लिंग के दो भेद होते हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, आइए देखिए अब पुल्लिंग देखते हैं। सबसे पहले जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बेटा, राजा, माली, हाथी आदि। ठीक है बच्चों, आइए अब देखें, जैसे कि चित्र दिया हुआ है यहाँ पे पिताजी का, अभिनेता, ये अध्यापक। ठीक है बच्चों, तो ऊपर दिए गए सभी चित्र एवं शब्द पुरुष जाति का बोध कराने के कारण पुल्लिंग के उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया कि ये सभी जो शब्द है, ये जो सभी चित्र हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं? पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं। इसी वजह से ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बेटी, रानी, मालिन, हथिनी आदि। ठीक है बच्चों, चलिए आपने यहाँ पे देखिए चित्र हैं कुछ, ये माताजी का चित्र है, ये अभिनेत्री है और ये क्या है? अध्यापिका। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर दिए गए सभी चित्र एवं शब्द स्त्री जाति का बोध कराने के कारण स्त्रीलिंग के उदाहरण। तो बच्चों आपको समझ आया, ये सभी चित्र, सभी नाम आपको स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, मतलब कोई ना कोई स्त्री का बोध करा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम कुछ और इसमें जानकारी देखते हैं। आइए बच्चों, तो लिंग से संबंधित विशेष जानकारी। तो देखिए बच्चों क्या है? पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो आइए देखें कि पुल्लिंग की पहचान होती कैसे है। देखिए, जैसे महीने, दिनों के नाम, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, मंगलवार, गुरुवार आदि, ये सारे जितने भी दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, ये सारे क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द हैं। पर्वत पर्वतों के नाम देखिए, जैसे कि हिमालय, अरावली आदि, ये भी क्या है? आपके पुल्लिंग है। धातुओं के नाम जैसे कि सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि, चांदी छोड़कर। ठीक है, चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, देशों के नाम क्या है? भारत, पाकिस्तान, जापान आदि। ठीक है, सागर और द्वीपों के नाम जैसे कि
जैसे कि अरब सागर, हिंद महासागर, लक्षद्वीप आदि। ठीक है बच्चों, आगे देखिए रत्नों के नाम जैसे कि हीरा, पन्ना, मोती आदि। ग्रहों के नाम जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। ठीक है, फलों के नाम जैसे कि आम, केला, पपीता आदि। लीची, नाशपाती और को छोड़कर, क्योंकि लीची और नाशपाती ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि कुछ यहाँ पे ऐसे शब्द दिए गए हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। तो आइए देखिए, जैसे कि नदियों के नाम। ठीक है, ये हो सकता है गंगा, यमुना, कावेरी आदि। ठीक है, भाषाओं के नाम जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि। तिथियों के नाम देखिए एकादशी, एकादशी, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी आदि। ठीक है, पुस्तकों के नाम देखिए गीता, रामायण, बाइबल आदि। ठीक है बच्चों, लिपियों के नाम देखिए जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी आदि। तो ये सभी आपने देखे, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग ही है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी तालिका आपको दी गई है, उसमें कुछ आपको बताया गया है। आइए देखते हैं कि उसमें क्या है। देखो बच्चों, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द ये दिए हुए हैं और एक तरफ दिए गए हैं सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। तो देखिए बच्चों को तो देखिए बच्चों कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं, भेड़िया, कछुआ, उल्लू, भालू, तोता, बाज, खरगोश, गेंडा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, जैसे जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं वो कौन से हैं, जैसे कि मच्छर, मक्खी, कोयल, तितली, मछली, छिपकली, गिलहरी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, कुछ संज्ञा शब्द अर्थात पदनाम स्त्री व पुरुष दोनों के समान रूप, कट कर देना, कुछ संज्ञा शब्द अर्थात पदनाम स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राज्यपाल, राष्ट्रपति आदि। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के ही स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इन नामों से आप स्त्रीलिंग को भी संबोधित कर सकते हैं और पुल्लिंग को भी संबोधित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखते हैं लिंग परिवर्तन के नियम, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन। तो आइए देखिए कि एक पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में कैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि पहले है अ को आ में बदलकर। ठीक है, देखो जैसे कि पुल्लिंग है बाल, तो इसको स्त्रीलिंग क्या बना देंगे, बाल ला। ठीक है, इसी प्रकार है जैसे पुल्लिंग भवदी है, तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा भवदिया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए जैसे छात्र तो छात्रा, शिष्य तो शिष्या, सुत 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 तो सुता, पूज्य तो पूज्या, आचार्य तो आचार्या, भेड़ तो भेड़ा, महोदय तो महोदया, अध्यक्ष तो अध्यक्षा, आदरणीय तो आदरणीय, प्राचार्य तो प्राचार्य। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें हमने क्या किया है, सभी शब्दों के आखिर में हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया है और इनको हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया है। ठीक है बच्चों, अब आइए इसका दूसरा नियम देखते हैं। तो ये है अ आ को ई में बदलकर। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि पुल्लिंग है लड़का, तो आपने देखा कि इस शब्द के आखिर में आ का स्वर है। ठीक है, तो आप देखिए स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, ये बनेगा लड़की, है ना, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, पुत्र पुत्री, मामा मामी, घोड़ा घोड़ी, दास दासी, नाना नानी, देव देवी, दादा दादी, चाचा चाची। ठीक है बच्चों, आइए तीसरा नियम देखते हैं। ठीक है, आइए तीसरा नियम देखते हैं, या नी लगाकर। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे, जैसे पुल्लिंग है खाट, तो हमने स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, खटिया, मतलब इया लास्ट में हम, मतलब हमने इया इसके आखिर में लगा दिया है। ठीक है बच्चों, जैसे कि बंदर है तो बंदरिया, बछड़ा है तो बछिया, चूहा है तो चूहिया, बूढ़ा है तो बुढ़िया, मोर तो मोरनी, ऊंट तो ऊंटनी, चोर तो चोरनी, भील तो भीलनी, शेर तो शेरनी। ठीक है बच्चों, अब आइए इसका चौथा नियम करें, ये है आइन या आनी लगाकर। ठीक है बच्चों, देखिए किस प्रकार हम इसमें स्त्रीलिंग में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि पुल्लिंग है पंडित, तो स्त्रीलिंग क्या बनेगा, ये बनेगा पंडिताइन। ठीक है, ऐसे ही है लाला, तो ये बनेगा ललाइन, मर्द तो मर्दानी, ठाकुर तो ठकुराइन, खानदान तो खानदानी, क्षत्रिय तो क्षत्रियानी। ठीक है बच्चों, आइए अगला नियम देखते हैं, ये है पांचवा, इका तथा इन लगाकर। ठीक है बच्चों, देखिए पुल्लिंग क्या है गायक, तो स्त्रीलिंग बनेगा गायिका, लेखक तो लेखिका, नाग तो नागिन, सुनार तो सुनारिन, सेवक तो सेविका,
पाठक तो पाठिका, ग्वाला तो ग्वालन, लुहार तो लुहान। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम छठा नियम, ये है मति लगाकर वती लगाकर। ठीक है बच्चों, आइए देखें इसे। तो ये है पुल्लिंग में श्रीमान, ठीक है, स्त्रीलिंग क्या बनेगा, श्रीमती। ठीक है, ऐसे ही बुद्धिमान तो बुद्धिमती, आयुष्मान तो आयुष्मती, सत्यवान तो सत्यवती। ठीक है, ऐसे ही मूल्यवान तो कट कर देना, ऐसे ही गुणवान तो गुणवती, भगवान तो भगवती, बलवान तो बलवती, ज्ञानवान तो ज्ञानवती। ठीक है बच्चों, आइए इसका आगे देखें। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों के रूप स्त्रीलिंग में बिल्कुल भिन्न होते हैं। चलिए देखें कि कैसे। जैसे कि पुल्लिंग क्या है, वर, तो स्त्रीलिंग क्या होगा, वधु। तो आपने देखा कि ये पूरा ही क्या है, उससे अलग है। इसी प्रकार राजा, राजा का होगा रानी, सम्राट का सम्राज्ञी, गाय का बैल, ससुर का सास, विधुर का विधवा, पिता का माता, भाई का बहन, पुरुष तो स्त्री, विद्वान तो विदुषी, वीर तो वीरांगना, कवि तो कवियत्री। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन आइए दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। चलिए बच्चों देखिए, तो ये है सबसे पहले संज्ञा में विकार, लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चौथा देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनमें कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन कहीं जाना नहीं है, अभी हमें करने हैं इसके अध्याय के, अभी हमें करने हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करें। अच्छा बच्चों देखिए, तो ये पहला जो प्रश्न है ये आपके मौखिक प्रश्न है, मतलब ओरल क्वेश्चन, तो आपने मुझे सीधे इनके उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए एक एक करके मुझे इन सबके उत्तर बताइए। जैसे कि क क्या है, लिंग किसे कहते हैं, तो अभी आपने देखा कि जिन शब्दों से किसी भी स्त्री या कट कर देना, ऐसे शब्द जिनसे किसी स्त्री या पुरुष के होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ख देखिए, लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, ग देखिए, सदैव पुल्लिंग रहने वाले 5 शब्द लिखिए, तो सदैव पुल्लिंग कौन से रहते हैं बताइए। चलिए देखिए, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक तालिका, ये देखिए कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए सदैव पुल्लिंग वाली, जैसे कि भेड़िया, कछुआ, उल्लू, भालू, तोता, बाज, खरगोश, गेंडा आदि। तो इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये है घ, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले 5 शब्द बताइए। तो ये तो अभी आपने देखा था, देखिए तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए क्या है, जैसे कि मच्छर, मक्खी, कोयल, तितली, मछली, छिपकली, गिलहरी आदि। ठीक है बच्चों, ये है जो स्त्रीलिंग ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, चलिए बच्चों अब देखिए अड़ा। ठीक है, 5 पदनाम बताइए जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे कि डॉक्टर, प्रधानमंत्री, है ना, ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं। ठीक है, और कौन कौन सा हो सकता है बताइए। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से, यहाँ देखिए, देखिए ये है जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राज्यपाल, राष्ट्रपति आदि। ठीक है बच्चों, चलिए आप करते हैं इसके आगे वाला दूसरा प्रश्न। देखिए तो दूसरा है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे, पहला है इसमें क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों इसमें पहला प्रश्न है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। देखिए क क्या है इसमें, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कितने भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसके भेद हैं बताइए, किसके भेद है। चलिए इसको हम निशान लगाते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा के हैं, लिंग के हैं या वचन के हैं, तो ये है लिंग के। ठीक है बच्चों, अब ख देखिए, भाषा और लिपियों की नाम, भाषा और लिपियों के नाम सदा क्या होते हैं बताइए, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा बताइए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। तो अभी आपने देखा था कि भाषा और लिपियां ये हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए ग, दिन और महीनों के नाम सदा क्या होते हैं, तो ये होते हैं पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, आगे देखिए घ प्रश्न, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए, ये होगा सम्राज्ञी। ठीक है बच्चों, आइए ये हो गया हमारा तीसरा। आइए अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित करके लिखिए। जैसे कि सुनार तो सुनारिन, भगवती तो भगवत, अध्यक्षा तो अध्यक्ष, वधु तो वर, वीर तो
वीरांगना, सेवक तो सेविका, पाठक तो पाठिका। ठीक है, आयुष्मान तो आयुष्मती, ठकुराइन तो ठाकुर, ऐसी बचिया तो बछड़ा। ठीक है बच्चों, आइए अब इसका तीसरा प्रश्न देखिए। नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द के लिंग बदल कर वाक्य पुनः लिखिए। जैसे कि ये एक पंडित जी ने पूजा की, तो हम क्या कह सकते हैं कि पंडिताइन जी ने पूजा की। ख देखिए, कवि ने कार्यक्रम में अच्छी कविता पढ़ी, तो हम कह सकते हैं कि कवित्री ने कार्यक्रम में अच्छी कविता पढ़ी। ठीक है। ग देखिए, गायिका ने मधुर गीत गाया, तो हम कह सकते हैं गायक ने मधुर गीत गाया। ठीक है। घ देखिए, चाची ने मामी को उपहार दिया, तो हम कह सकते हैं कि चाचा ने मामी को उपहार दिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन अंत में आपके पास एक कार्यक्रम कट। तो बच्चों, आपके अंतिम में यहाँ पे एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क आपको दिया गया है। आप सबने अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ मिलकर इसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको लिंग परिवर्तन और लिंग के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान हो गया होगा, है ना बच्चों। तो अब हम मिलेंगे एक अगली कक्षा में ऐसे ही एक अच्छे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।